from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। साहिबों, आज पाकिस्तान की सियासत दो इश्यूज के दरमियान में मुसलसल घूमती जा रही है। इशू नंबर 1, इलेक्शन कब होंगे, इस नाकाम हुकूमत से कैसे पीछा छूटेगा। इशू नंबर 2, नया आर्मी चीफ कौन होगा और उसे कौन मुंतखब करेगा। अच्छा, सच्चाई से, पार्टी एफिलिएशन से जरा ऊपर होकर सोचिए और मुझे बताइए दयानतदारी के साथ, क्या दुनिया के किसी मुल्क में आपने ये मंजर देखा है कि एक भाई जो मफरूर है, भागा हुआ जेल से, ठीक है, मुजरिम, कन्विक्टेड, वो ये जिद कर रहा है कि मुल्क की आर्मी का चीफ का इंतखाब वो करेगा, और उसका भाई जो मुल्जिम है वो उससे जाके लंदन में मशवरे करता है, और सब देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। देखिए, ये हकीकत है ना कि शहबाज शरीफ को 2 दिन के बाद जेल जाना था। 22 अरब रुपए की करप्शन के सबूत मौजूद थे, सब चीजें हो चुकी थी, उनको सीधा सीधा जेल में जाना था, और बाजवा साहब ने, वो जमानत पे था बाहर शहबाज शरीफ, बाजवा साहब ने उन्हें लेके प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया। अंदरून खाना वो साजिश करते रहे, और उसको बजाय जेल जाने के वजारत अज़मा से पे फाइज कर दिया। भाई, जमानती आदमी को तो कोई लड़की नहीं देता, बाजवा साहब आपने पूरा मुल्क उसके हवाले कर दिया, और अंजाम क्या हुआ, अंजाम सब देख रहे हैं, सबके सामने रिजल्ट आ चुके हैं, और हालात इस दर्जा खराब हो चुके हैं कि अब किसी वक्त भी पाकिस्तान जो है वो बैंकरप्सी की तरफ जा सकता है, हो चुका है ऑलमोस्ट, बिल्कुल, मतलब जिसको करार देना जो होता है ना, फाइनल वर्डिक्ट, वो हो सकता है। अच्छा, अब आइए जरा इस मसले के हल की तरफ। देखिए, हल क्या है, इस पे सोचिए। हल तो 2 ही हैं, तीसरा तो कोई हल है नहीं। वो ये है कि एक तरीका है वायलेंस का, लॉन्ग मार्च हो, मुल्क में आग लगे, लोग बेगुनाह मासूम मारे जाएं, फिर उसके बाद कोई आर्मी चीफ जो है वो उठ के खड़े होंगे, कहेंगे नहीं इसको रोको और इलेक्शन कराओ, ठीक है ना। एक तरीका तो वायलेंस का है, और दूसरा तरीका है निगोसिएशन का। अच्छा, अब हर तरफ से जोर तो यही डाला जाएगा, और डालना चाहिए कि भाई वायलेंस की तरफ ना जाएं, इसको निगोसिएशन के जरिए हल करें। अच्छा, अब निगोसिएशन में यहां पे 3 कुव्वतें हैं जो निगोशिएट करेंगी, जो इसके लिए फाइट कर रही हैं। नंबर 1 पीटीआई, नंबर 2 एस्टेब्लिशमेंट, नंबर 3 नून लीग या पीडीएम आप कह लीजिए। अच्छा, देखिए, अब ये देखना होगा कि इन तीनों की पोजीशन क्या है निगोसिएशन में, ये इनकी पोजीशन क्या होगी जब ये बातचीत करेंगे। देखिए, पहले ले लीजिए आप एस्टेब्लिशमेंट को। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो जो भी निगोसिएशन करेगी उसके साथ शर्मिंदगी जरूर जाएगी। क्यों? उनको इल्म है कि ये सारी जो अनारकी फैली है ये उनकी वजह से फैली है कि वो सर्टिफाइड करप्ट लोगों को सामने लेकर आए। ये सीधी सी बात है समझने की। उनके साथ हर लम्हे शर्मिंदगी होगी, तो उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं होगा सिवाय एक के, वो ये कि वो अदलिया को प्रेशराइज करके इमरान खान के रास्ते में रुकावटें खड़ी करें। उनके पास और कोई पत्ता नहीं है। अच्छा, इसके बाद आइए सेकंड पार्टी की तरफ, नून लीग। नून लीग सारे निगोसिएशन में बड़े खौफ का शिकार रहेगी। उसकी वजह क्या है? उसको यह पता चल गया है कि अवाम उससे बेजार हैं, अवाम की आंखों में खून उतरा हुआ है, 30 साल तक जो इन्होंने लूटा है वो उसका हिसाब मांगते हैं। और अब की जो इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है, जो महंगाई हुई है, सिवाय अपने मुकदमात खत्म कराने के इन्होंने कोई और काम किया ही नहीं, और अवाम ने सब चीजें देखी हैं, और इसी वजह से वो इतने बड़े लेवल पे, पैमाने पे इसके इमरान खान के साथ हैं। तो इनके पास खौफ के अलावा और कोई तरीका नहीं है। अच्छा, हाँ, इस्टेब्लिशमेंट कभी इनके सर पे हाथ रखेगी, कभी उठाएगी, ये इस वक्त मोहताज हैं इस्टेब्लिशमेंट के। इस्टेब्लिशमेंट को अपनी जान बचानी, अपनी इज्जत की फिक्र पड़ी हुई है। अच्छा, तीसरा जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेगोशिएटर होगा वो होंगे इमरान खान पीटीआई। कैसे?
अच्छा, इमरान खान की पोजीशन इतनी स्ट्रांग इस वजह से है कि पाकिस्तान की अवाम बहुत बड़े पैमाने पर उसके साथ खड़ी हुई है। मैंने आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी लीडर के पीछे इतने बड़े पैमाने पर अवाम की हिमायत नहीं देखी जो आज देखने को मिल रही है। ये एक चीज़, इसका उनको भी एहसास है और इस्टेब्लिशमेंट को भी एहसास है। नून लीग भी ये बात जानती है कि अवाम की पावर उसके साथ है, और अवाम की पावर ऐसे होती है कि वो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ती है कि कानून भी उसको नहीं रोक सकता, कानून को भी बदलना पड़ जाता है अगर अवाम की मेजॉरिटी कोई बात कहे। ये होती है अवाम की पावर, और ये किसके पास है? इमरान खान के पास है। अच्छा, इस वक्त का सबसे बड़ा मसला क्या है? मईशत की बहाली। अच्छा, इनके चेहरा देख के शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का, जरदारी का कोई दोस्त मुल्क कर्जा नहीं देता, मना कर देता है इनके मुंह पर साफ साफ। और सब लोग ये बात जानते हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी ये बात जानती है कि इमरान खान को सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया की छोटी बड़ी सब कुव्वतें बड़ा लीडर समझती हैं, उस पर भरोसा करती हैं, क्योंकि वो भरोसा करने के लायक है। वो मनी सेंटर्ड नहीं है इनकी तरह, इन लोगों की तरह के पैसे मारो और हुकूमत चलाओ, नहीं, वो पर्पस फोकस्ड है, ठीक है ना, वो पाकिस्तान फोकस्ड है, और सारी पाकिस्तानी यूथ बड़े पैमाने पे लोग उसके साथ हैं। वो अगर आ जाता है इख्तिदार में तो जितने दोस्त ममालिक ने इनको कर्जे के लिए मना किया है वो कर्जा हासिल कर सकता है, इसलिए उसकी पोजीशन जो है वो बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, फिर उसके पास शौकत तरीन और वो जो खातून, क्या नाम है उनका, डॉक्टर निश्तर, उन जैसे लोग हैं जो मुल्क को निकाल सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। अच्छा, लुक देखिए, निगोशिएशन में उसकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग होती है जिसके पास ये एबिलिटी हो कि वो वॉकआउट कर सके। वो कहते हैं मैं अभी जाता हूं बाहर और जाके बताता हूं किसने कश्मीर पे क्या सौदा किया है, किसने जो है मेरे कत्ल की जो है प्लानिंग की है, अभी मैं जाके सब कुछ बताता हूं। ये सुन के होश उड़ जाएंगे अगर उसने ऐसा कर दिया तो उसकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। अच्छा देखिए, एस्टेब्लिशमेंट ये मुज़ाकरात में उलझाएगी, अच्छा उनको तूल देगी मुज़ाकरात को टाइम गेन करने के लिए, क्योंकि ये डबल खेलेगी एस्टेब्लिशमेंट, और वो एक कोशिश करेगी कि हाँ हम पीडीएम के साथ ही सिंसियर रहें, लेकिन ये ना शो करें कि हम इनके साथ सिंसियर हैं, और ये साल भर के लिए आगे ले जाएं इस गेम को। अब इनको किस चीज़ों में उलझाएंगे? इमरान खान को, पीटीआई को, आप ऐसा करें कि अब तो आप ही को आना होगा, संभालना होगा साहब, आप 100 डे का प्लान तो बना के लाइए कि 100 डेज में आप क्या करेंगे, कोई इकोनॉमी का बेहतर करने के लिए प्लान लाइए। ये सब डबल गेम की हरकतें हैं, इससे क्या ताल्लुक है ये प्लान बनवाने से, मांगने से? कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज उनके हाथ में है, जो वो कर रहे हैं वो करेंगे। देखिए, ये जरूरी होता है निगोशिएशन में कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास हो, ज्यादा से ज्यादा, और आप जान सकेंगे ट्रैप कहां है। अगर आपको एक दफा यह पता चल जाए कि ट्रैप यहां पर है, तो फिर वो ट्रैप नहीं रहता, वो चैलेंज बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आज इनका एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक ट्रैप ये है कि इनके अंदर से ग्रुप्स बनवाओ और एन मौके पे उनको खड़ा कर दो सामने लाके कि हम अलग हो रहे हैं पार्टी से, और ये हो गया और वो हो गया, कुछ झूठे इल्जामात लगा के। लेकिन इस वक्त वो लोग भी जो एजेंट हैं मौजूद, मैंने 1 महीना पहले आपको एक वीडियो करके दी थी कि पीटीआई में कितने एजेंट हैं। अच्छा, अब वो लोग भी ये डरते हैं कि आज लोटा होना, एजेंट होना बहुत बड़ी गुनाह की बात है, लोगों की आंखों में खून उतरा हुआ है, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनकी जान के लाले पड़ जाएंगे। अच्छा, अब इस दौरान एक जिम्मेदारी इमरान खान साहब की भी है कि जिनको वो जानते हैं कि ये सब वहां से मिले हुए हैं, उनके साथ कोई गलत रवैया नहीं इख्तियार करें, सॉफ्ट रहें, और जो अच्छे हैं उनके साथ मजीद अच्छा बनके उनको कहें कि वो इनकी तरफ काम करें, इन पे निगाह रखें। यकीनन वो ऐसा कर रहे होंगे। अच्छा, इमरान खान को चाहिए कि वो ये पैगाम पहुंचा दें, जो पीटीआई के लॉयल हैं वो ये पैगाम उन एजेंट्स को पहुंचा दें कि अगर तुमने गद्दारी की तो ये तारीखी गद्दारी होगी और कौम तुम्हारे साथ तारीखी अमल करेगी। ये पैगाम पहुंचना बहुत जरूरी है। इस वक्त जो है ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन की जरूरत है पीटीआई को। अच्छा, आखिरी बात यह है
कि इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन बढ़ाइए। मैं हूं या कोई भी हो जो पाकिस्तान के हक में वीडियो करता है, व्लॉग करता है, उसकी वीडियो को आगे बढ़ाइए पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, हमारे आपके लिए नहीं। हमारा आपका वक्त तो गुजर चुका है। ये पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इस पैगाम को आगे बढ़ाइए। अच्छा, दूसरी बात ये कि किसी भी मौके पर इमरान खान को जरा सा भी इनको एज नहीं देना चाहिए, क्योंकि एज देने की बात नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट को शर्मिंदगी रहेगी, वो शर्मिंदगी के साथ है, नून लीग खौफ के साथ है। आप हक पर हैं और आपको अपनी बात मनवानी है। अच्छा, ये आपको ब्लैकमेल करते हैं, ट्रैप कहां से लाएंगे? पाकिस्तान की खातिर अब आप ये कुर्बानी दे दीजिए, अब ये कर दीजिए। देखिए, आपने इन पे जब भी कुर्बानी दी है, जब भी इनकी बात मानी, इन्होंने आपको धोखा दिया है। और मोमिन एक सुराख से बार बार नहीं डसा जाता, उसको नहीं डसना चाहिए। अब आप फर्म रहिए, क्योंकि इनके पास और कोई चॉइस नहीं है। और अब ये आके आपके जज्बा हुब्बुल वतनी को उजागर करके माचिस लगा के फिर अपना खेल शुरू करेंगे, फिर अपनी चीजें हासिल करना चाहेंगे। तो आपको इतना स्मार्ट इनफ होना चाहिए कि अल्लाह ताला से 2 रकात नमाज नफिल पढ़ें और उससे दुआ करें कि मेरी नीयत ये, इन्होंने ये किया और अब मैं ये करने जा रहा हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अच्छा, इमरान खान की शख्सियत भी ऐसी है जो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन उनके जहन में घात लगाई जाएगी और लगा रहे हैं। एजाज उल हक क्या करने आते हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो भी घात लगाते हैं। अच्छा, हर शख्स जो भी टेलीफोन राब्ता भी करेगा ना, वो घात लगाने के लिए करेगा। और यकीन कीजिए, इंसानी जहन पे जो है ना, हर चीज असरअंदाज होती है। इस वक्त सारी लाइंस बंद करके सिर्फ 2-1 लोगों से बात करनी चाहिए, और वो भी ऐसे कि वो आपका तीर जाके वहां चलाए, ना कि वहां के तीर लाके आप पे चला दें। ये वक्त जो है, ये बाकायदा एक जहनी तौर से निगोशिएशन का वक्त है एक दूसरे के साथ, और आपकी पोजीशन सबसे ज्यादा अच्छी है। बस कम्युनिकेशन को बढ़ाइए। ये जो गद्दार एजेंट घुसे हुए पार्टी में, इनको रोकना मेरा, आपका, सबका फर्ज है। अगर मेरी बात आपकी समझ में आती है तो पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इसको शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे अपने ख्यालात से ज़रूर नवाजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।